नॉर्थ कोरिया यूएस और यूएन के लगाए प्रतिबंधों की वजह से आज पूरी दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन आज भी नॉर्थ कोरिया के मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स और ब्लैक मार्केट में भारतीय दवाइयां इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद ही कभी कोई बात करता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने भारतीय होने पे गर्व करने वाले हैं। आपके सामने ट्रांस डेटा नेक्सस का आर्टिकल है जिसमें एक वेरीफाइड शिपमेंट के बारे में ये जानकारी दी गई है कि नॉर्थ कोरिया ने करीबन $15,000 की दवाइयां भारत से ली। इसके अलावा ओईसी वर्ल्ड और 38 नॉर्थ जैसे कुछ आउटलेट्स ने भी ये डेटा पब्लिश किया है कि नॉर्थ कोरिया आज तक भारत से काफी छोटी क्वांटिटी में दवाइयां इंपोर्ट करता है। पर जो लोग फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि दवाइयों का ग्रे मार्केट ऑफिशियल डेटा से भी कई गुना बड़ा हो सकता है और ये दवाइयां कई अनऑफिशियल रूट्स के थ्रू ऐसे देशों तक पहुंचाई जाती हैं जिन्हें शायद किसी भी दूसरे देश के साथ किसी भी तरह का व्यापार करना अलाउड ही नहीं है। आज नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, बल्कि हम उन डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो इस तरफ इशारा करती है कि नॉर्थ कोरिया आज भी इनडायरेक्टली कई तरीकों से भारतीय दवाइयां इंपोर्ट करता है। 2006 वो साल था जब नॉर्थ कोरिया पे पहली बार सैंक्शंस लगाए गए और जैसे जैसे वक्त बीता ये सैंक्शंस की लिस्ट और बढ़ती चली गई। 2006 से पहले नॉर्थ कोरिया दुनिया के कई देशों को मिनरल्स, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल और सी फूड एक्सपोर्ट किया करता था और इसके बदले नॉर्थ कोरिया भारत समेत कई देशों से मशीनरीज, दवाइयां, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकता था। सैंक्शंस की वजह से एक्सपोर्ट तो बंद हुआ ही, इंपोर्ट के रास्ते भी बंद हो गए और साथ ही बंद हो गई नॉर्थ कोरिया को मिलने वाली हेल्थ सुविधाएं। आज लगभग 20 साल बीत चुके हैं और नॉर्थ कोरिया का हेल्थ सेक्टर अपने घुटनों पे आ चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो नॉर्थ कोरिया में दवाइयों के दाम 10 गुना बढ़ चुके हैं और दवाइयों का एक बड़ा ब्लैक मार्केट नॉर्थ कोरिया में एक्टिव है। नतीजतन आज की डेट में दवाइयां वही लोग अफोर्ड कर पाते हैं जो वहां गरीबी रेखा से ऊपर हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया में दवाइयां आ कहां से रही है और भारत का इसमें कितना बड़ा हाथ है। काफी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। पहले ये समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया ये दवाइयां सोर्स कहां से करता है। आज नॉर्थ कोरिया अपना 90% ट्रेड चाइना से करता है और क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए चाइना के लिए सभी सैंक्शंस को बाईपास करना काफी आसान हो जाता है। जाहिर सी बात है कि चाइनीज दवाइयां भी इस बॉर्डर के जरिए नॉर्थ कोरिया अभी तक इंपोर्ट कर पा रहा है और सच तो यह है कि चाइना आज की डेट में नॉर्थ कोरिया के 95% फार्मास्यूटिकल मार्केट को डोमिनेट करता है। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय नॉर्थ कोरिया के फार्मास्यूटिकल मार्केट की वैल्यू केवल और केवल $3.29 मिलियन के आसपास है। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि भारत का ये मार्केट करीबन $30 बिलियन का है। अब भले ही चाइना का शेयर नॉर्थ कोरिया में 95% है, लेकिन बाकी का छोटा सा हिस्सा दुनिया के कुछ और देशों के अलावा भारत से भी सोर्स किया जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि सैंक्शंस के बावजूद WHO और यूनिसेफ जैसी संस्थाएं नॉर्थ कोरिया को आज भी दवाइयां सप्लाई करती हैं और बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अपनी जरूरत की 80% जेनरिक मेडिसिन और 70% वैक्सीन भारत से सोर्स करती है। यूनिसेफ और WHO जनरली अपने इस डेटा को पब्लिकली रिवील नहीं करती कि दवाइयों की कितनी क्वांटिटी किस देश को भेजी गई, लेकिन नॉर्थ कोरिया को मिलने वाली दवाइयों में टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और HIV वैक्सीन शामिल है और भारत इन वैक्सीन का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर है। इनफैक्ट कोविड के समय WHO ने एक बड़ी मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई भारत से नॉर्थ कोरिया को की थी, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। नॉर्थ कोरिया का फार्मास्यूटिकल मार्केट नॉर्थ कोरियन सरकार कंट्रोल करती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ। दवाइयों का इंपोर्ट, खरीद और पूरे देश में सप्लाई एक सेंट्रल प्लान मॉडल के तहत किया जाता है। इसलिए WHO द्वारा सप्लाइड भारतीय दवाइयां नॉर्थ कोरियन सरकार को सौंपी जाती हैं। एक अनऑफिशियल फिगर के अनुसार हेल्थ एड के नाम पे नॉर्थ कोरिया को 2020 में $1 मिलियन की दवाइयां सप्लाई की गई थी, जिसमें भारतीय जेनरिक मेडिसिन का एक काफी बड़ा हिस्सा था। नॉर्थ कोरिया में एलोपैथिक दवाइयों का प्रोडक्शन ना के बराबर है और जनरली हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये दवाइयां वहां के गरीब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के नाम पे इस देश में केवल 2 से 3 फैक्ट्रीज ही फंक्शनल हैं और इसका भी रॉ मटेरियल पूरी तरीके से चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया रशिया से भी छोटी मात्रा में दवाइयां इंपोर्ट करता है। वही रशिया जो खुद हर साल $294 मिलियन की दवाइयां भारत से इंपोर्ट करता है। जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि रशिया के रास्ते भी भारतीय दवाइयां नॉर्थ कोरिया पहुंचाई जा रही हैं। अब देखिए, ये सच है कि भारत चाइना से दवाइयों का रॉ मटेरियल आज भी इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो ये भी सच है कि भारत चाइना को जेनरिक मेडिसिन से एक्सपोर्ट करता है। ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि 2024 में भारत ने चाइना को करीबन $84 मिलियन की जेनरिक दवाइयां एक्सपोर्ट की थी। अब जाहिर तौर पे ये वही दवाइयां होंगी जिसका प्रोडक्शन चाइना में काफी लिमिटेड होगा और अगर चाइना में इन दवाइयों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम या लिमिटेड है तो हमें ये भी मानना होगा कि नॉर्थ कोरिया में दवाइयां चाइना के रास्ते भी लाई जा रही हैं।
देखिए, भारत और नॉर्थ कोरिया दोनों एक दूसरे के क्लोज पॉलिटिकल अलायंस तो नहीं है, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया पे से सैंक्शंस हटा लिए जाएं तो ये देश भारतीय दवाइयों का एक पोटेंशियल मार्केट बन सकता है। नॉर्थ कोरिया की आबादी 27 मिलियन के आसपास है, लेकिन इसका किसी को भी आइडिया नहीं है कि फार्मास्यूटिकल की कितनी बड़ी डिमांड इस मार्केट में खड़ी हुई है। वहीं भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो नॉर्थ कोरिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऐसे करोड़ों लोगों के लिए सस्ती दवाइयां मुहैया करा सकता है जिन लोगों के लिए कई बार एक टाइम का खाना तक अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता है। पर आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ दोस्ती रखते हुए भारत का एक अच्छा मित्र देश बन सकता है? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।